हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लास्ट वीडियो में अपन ने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा था। देखो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने बताया था साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। थर्ड जो क्वाड्रेंट होता है इसमें अपने टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इसको इस तरीके से अपन याद कर सकते थे, ASTC, ऑल STC, ठीक है ना। यहाँ ऑल पॉजिटिव, या साइन का मतलब साइन और कोसेक, या टी का मतलब टेन और कोट, और यहाँ सी का मतलब कोस और सेक। अगर किसी को ये पता नहीं लग रहा तो जो लास्ट वीडियो अपनी वो देखना, समझ में आ जाएगा। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं समझो। देखो एक क्वेश्चन है बेटा कि इफ साइन एक्स इक्वल टू 3/5, साइन एक्स की वैल्यू 3/5 के इक्वल है, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अपन जितने भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सबको अपने को फाइंड करना है। और बोल रहा है इफ एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व होगा कि अगर क्या हो एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में हो। हिंदी वाले समझ गए होंगे, हिंदी मीडियम वाले, कि यदि साइन एक्स बराबर 3/5 है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब बाकी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए यदि x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो। तो देखो समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जब अपन ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी ना, ट्रिग्नोमेट्री जो अपन क्लास 9th में पढ़ी थी अपन ने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, और क्लास 9th में जो एक्सरसाइज थी अपनी एक्सरसाइज थी उस टाइम पे शायद अपने 14.1, ठीक है। तो 14.1 और 14.2 में मतलब एक तरह से ये समझो कि ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग ही अपनी यहीं से हुई थी। लेकिन वहां पे क्या होता था, वहां पे केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती थी कि जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तब अपने को बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने पड़ते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है कि सेकंड क्वाड्रेंट भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है, फोर्थ भी आ सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए केवल और केवल एक ही बात अपने को ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन किस तरीके से होते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, सेकंड में कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, ऐसे थर्ड और फोर्थ में। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो देखो एक क्वेश्चन करवाऊंगा ना, एक क्वेश्चन से तुम लोगों को बहुत सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। समझो देखो इसका सॉल्यूशन। देखो क्या गिवन है, गिवन है कि साइन एक्स किसके इक्वल है, 3/5 के इक्वल है। अगर साइन एक्स 3/5 के इक्वल है तो अपने को बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, समझो एक तरीका होता था, या तो तुम लोगों को 10th क्लास में या 9th क्लास में किया हुआ तुम लोगों ने, इस तरीके से अपन एक ट्राइंगल बना लेते थे, ठीक है। ये साइन एक्स है तो ये एंगल एक्स हो गया। एक्स के सामने जो होता है, देखो इसको मैंने बोल दिया ABC। एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, बेस, और ये 90 डिग्री एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। ये लंब, ये आधार, और ये कर्ण हो गया। अब देखो ध्यान देना, साइन एक्स इक्वल टू 3/5। तो अपन एक चीज जानते हैं कि साइन एक्स या साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, परपेंडिकुलर का मतलब हिंदी में क्या लिखोगे, लंब। कोई एल मत लिख देना, है ना। लंब कितना है, 3 है। ऐसे देखो अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, तो हाइपोटेन्यूस कितना है अपने पास में, 5 है। क्लियर दोनों बातें। अब देखो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, तो किसकी कमी है अपने पास में, अपने पास में कमी है बेस की। तो बेस कैसे निकालेंगे, बाई पीटी का मतलब समझ गए, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, बोले हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी वाले लिखोगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वैल्यू रखो, देखो मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ, एच का मतलब 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, इक्वल टू पी का मतलब 3, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर।
यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो अब 9 इधर आएगा तो 16 होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो बी का मतलब बेस की वैल्यू कितनी आएगी, +-4 आएगी। ठीक है, अब तुम लोग क्या लोगे यहाँ पे, +4 लोगे कि -4 लोगे, तो यहाँ पे कैसी वैल्यू लोगे, +4 लोगे। ये समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया मेरे को पता है। अब देखो, अब ध्यान देना, अब किसकी वैल्यू sin x की गिवन है, किसकी निकालनी है, एक cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब देखो cos x क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की। और सेकंड क्वाड्रेंट में अपन जानते हैं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, एक तो ये पॉजिटिव होता है और एक साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रख लेना कि बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव और इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आनी है। ठीक है, अब देखो कोस एक्स, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है 4, तो 4 अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है अपने पास 5। ठीक है, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास में 3 अपॉन बेस कितना है अपने पास में, अपन ने अभी फाइंड किया 4, तो इसकी वैल्यू आ गई -3 अपॉन 4। ठीक है, कोट क्या होता है बेटा, टेन का उल्टा, तो ये हो गया 4 अपॉन 3। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा, तो ये हो गया 5 अपॉन 4। और कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो ये कितना हो गया 5 अपॉन 3 हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, अपने को बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी का टाइप सेकंड कोई भी तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये बोल रहा है एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क पड़ेगा कि अपने पास में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी। वहां पता है 10th क्लास में एक चीज होती थी, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता था, इफ sin x इक्वल टू 3/5 देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इफ एक छोटी सी लाइन लिखी हुई आती थी, बोले x 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, कुछ ऐसी बातें लिखी हुई देखी होंगी तुम लोगों ने 10th क्लास की या 9th क्लास की बुक में। तो इसका मतलब क्या होता था, एक मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती थी, इसलिए सारे के सारे एंगल कैसे होते थे, पॉजिटिव होते थे। लेकिन यहाँ पे कैसे होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव, सॉरी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे और ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया था। अब देखो सेकंड टाइप, सेकंड क्या, कि इन क्वेश्चंस को अपन डायरेक्टली फॉर्मूले से भी तो फाइंड कर सकते हैं ना, फॉर्मूले से। तो देखो फॉर्मूले से कैसे फाइंड करो, फॉर्मूले समझ गए ना अपने, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, सर्वसमीकरण, और कुछ एक फॉर्मूले हैं, तो उनसे आराम से फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए देखो एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले तो तुम लोग क्या करना, जैसे साइन दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है, तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाओ। आइडेंटिटी का मतलब समझ गए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी क्या बताई थी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटीज बताई थी, लेकिन डायरेक्टली याद रखो। देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। चौथे नंबर पे बताया था मैंने आप लोगों को कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। पांचवें नंबर पे बताया था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और छठे नंबर पे बताया था कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो उसी के हिसाब से अपन सोल्व करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले तो जो दिया हुआ है ना, जो दिया हुआ है उसके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा दो। जैसे साइन एक्स दिया हुआ है तो फॉर्मूला कौन सा लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो आइडेंटिटी लगा दो। वो सरसमीकरण ले लो जिसमें साइन आता हो। तो साइन कौन सी में आता है, पहली में ही आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मान लो साइन की जगह कोस दिया हुआ होता, कोस, तो भी अपन यही काम में लेते। मान लो टेन दिया हुआ होता, टेन, तो अपन क्या करते हैं, अपन आइडेंटिटी लगाते सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आ रही है ना मेरी बात समझ में। ऐसे देखो कोट दिया हुआ होता तो अपन सरसमीकरण लगाते, कौन सी, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा।
ठीक है। तो इसी तरीके से सबसे पहले तो क्या करोगे, सबसे पहले तो अपनी आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, और दूसरे नंबर पे वो जो अपना फॉर्मूला था ना tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये अप्लाई कर दो, तुम्हारे क्वेश्चन 100% सोल्व हो जाएगा। क्या बोला मैंने, समझ में आ गई होगी मेरी बात। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जैसे सेक दिया हुआ है तो सेक को पहले कोस में चेंज कर दो, जैसे कोसेक दिया हुआ है तो कोसेक को पहले साइन में चेंज कर दो, और टेन वो कोट दिया हुआ है तो कोट को पहले टेन में चेंज कर दो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। ये बोल रहा है, बोले साइन एक्स इक्वल टू 3/5 है, ये गिवन है। साइन एक्स इक्वल टू क्या है, 3/5 है। तो अपने को बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। तो देखो मैंने क्या बताया, बोले साइन एक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले साइन एक्स की जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई करो, ठीक है। तो अब एक तो साइन एक्स की कौन सी है, बोले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या लिखेंगे अपन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू दी हुई है, साइन की वैल्यू दी हुई है, तुम लोग डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते थे। देखो कैसे, साइन की वैल्यू दी हुई है तो किसकी निकालोगे, कोस की निकालोगे, तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर देखो कैसे साइन एक्स, यहीं से सोल्व कर रहा हूँ, साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी 3/5, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना, देखो 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25, समझ में आ गया। प्लस, तो ये रहा प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब क्या होगा, देखो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9/25, अरे प्लस तो उधर जाके माइनस, यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, तो 16/25। तो कोस एक्स, अब देखो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, और रूट आएगा तो यहाँ कैसा आएगा, प्लस से माइनस 4/5। ध्यान रखना अपन ने यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती थी, इसलिए अपन क्या लिखते थे यहाँ पे, कोस एक्स इक्वल टू प्लस 4/5 ही लिखते थे, माइनस नहीं लेते थे। लेकिन अभी क्या लेना है तुम्हारे को, प्लस और माइनस। अब क्या करना है, देखो यार कोस की तो दो वैल्यू आ गई यहाँ पे, एक तो प्लस 4/5 आ गई और माइनस 4/5 भी आ गई, तो कौन सी वैल्यू माने। तो इसके लिए क्या देखना है कि ये जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में विद्यमान है, तो कौन से में, सेकंड में। तो सेकंड में कोस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। अगर मान लो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता, सेकंड की जगह फोर्थ क्वाड्रेंट होता, तो कोस की कैसी वैल्यू लेते, पॉजिटिव लेते। अभी क्या लिखोगे, देखो x lies in सेकेंड क्वाड्रेंट, x कहाँ लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। हिंदी में क्या लिखोगे, x द्वितीय चतुर्थांश में विद्यमान है, इसलिए क्या होगा, इसलिए cos x की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव 4/5 cos x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, देखो मैंने तुम लोगों को बताया कि सबसे पहले तो आइडेंटिटी काम में ले लो, और उसके बाद फॉर्मूला काम में ले लो, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, काम हो जाना है। अब देखो अब अपन क्या जानते हैं, दूसरा फॉर्मूला कौन सा, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो tan थीटा की जगह क्या है यहाँ पे x, तो tan x। अब tan x की वैल्यू देखो, साइन x कितना 3/5 अपॉन में कोस x कितना -4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो tan x कितना हो जाएगा, देखो माइनस का तो साइन, और ऊपर बचा 3 नीचे बचा 4, तो -3/4 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में, tan x की। यहां ध्यान रखना यार रूट लग रहा था, स्क्वायर हटाता इसलिए प्लस माइनस आए थे, यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है, इसलिए सीधी नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। और अपन जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे tan x इक्वल टू कितना है, -3/4 है। बाकी तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। कोट x, तो कोट तो क्या होता है, tan का उल्टा, तो वो -4/3 हो गया। उसके बाद में सेक x, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा, तो वो -5/4 हो गया। और लास्ट में क्या, कोसेक x, तो कोसेक x कितना हो गया, साइन का उल्टा 5/3 हो गया। तो अपन ने बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, कोस, टेन,
कोट सेक और कोसेक फाइंड कर ली और साइन अपने पास में गिवन था। ऐसे क्वेश्चंस तुम लोगों ने बहुत सारे सोल्व किए होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ cot x इक्वल टू -12/5 एंड x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो गिवन है क्वेश्चन, देखो सॉल्यूशन इसका क्या गिवन है कि cot x की वैल्यू -12/5 के इक्वल होती है। cot x की वैल्यू किसके इक्वल होती है? -12/5 के। तो अपने को बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, सेक और कोसेक, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन x कहाँ लाइज करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए तो कोट की वैल्यू नेगेटिव आई, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो कोट की वैल्यू कैसी होती? पॉजिटिव होती। तो देखो बेटा सबसे पहले आइडेंटिटी लगाओगे, लेकिन आइडेंटिटी से भी पहले क्या करना कि जैसे कोट दिया हुआ है तो उसको टेन में कन्वर्ट कर देना, सेक दिया हुआ है तो उसको कोस में कन्वर्ट कर देना, और कोसेक दिया हुआ है तो उसको साइन में कन्वर्ट कर देना। अब देखो कैसे करते हैं, तुम लोगों को पता है कि कोट एक्स की वैल्यू अगर -12/5 है तो tan x की वैल्यू -5/12 हो जाएगी। इसको चेंज कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? tan x की। अब अपने को केवल दो काम करने हैं, कौन कौन से? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे जिसमें tan x आता हो, और दूसरे नंबर पे अपन क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो पहले एक और मेथड बताया था वो ट्राइंगल वाला, अगर वो मेथड तो बहुत ही सिंपल है, उससे करना चाहो तो उससे कर लो, या फिर क्या करना है, बस साइन का ध्यान रखना है तुम लोगों को, कहाँ नेगेटिव और कहाँ पॉजिटिव, या फिर इसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना बढ़िया रहेगा। तो अब देखो tan x इक्वल टू -5/12 है। अब वो आइडेंटिटी बताओ जिसमें tan x आता हो, तो क्या लिखोगे तुम लोग कि अपन जानते हैं यार सेक स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर x। अरे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x, तो tan x का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 5 का 25 और 12 का 144। इसको सोल्व करो, सेक स्क्वायर x इक्वल टू 144 + 25 169 अपॉन 144। तो सेक x इज इक्वल टू प्लस माइनस, बस इसका ध्यान रखना है प्लस माइनस। अब 169 का रूट कितना, 13, और 144 का 12, तो 13/12 आ गया। स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। अब चेक करो पॉजिटिव वैल्यू लेकिन नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम लोग जानते हो क्या होता है, ऑल एस टी सी, का मतलब कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, सेक है। अब सेक कैसा आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो पॉजिटिव आएगा। क्या लिखना है, छोटी सी लाइन लिखनी है कि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में क्या लिखोगे कि x चतुर्थ चतुर्थांश में विद्यमान है, और अगर ऐसा है तो सेक x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव कितनी होगी, 13/12 होगी। अब सेक x की वैल्यू आ गई तो क्या निकाल लो, कोस x निकाल लो। क्यों, क्योंकि इसको चेंज करके 12/13, जैसे सेक आए तो उसको पहले किस में कन्वर्ट कर देना, कोस में कन्वर्ट कर देना। और फिर अब क्या करना है तुम लोगों को, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan x इक्वल टू साइन x अपॉन कोस x, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उनसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने एक मेथड बता दिया, बाकी तुम लोग कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कि tan x इक्वल टू साइन x अपॉन कोस x होता है। यहाँ पे देखो tan x की वैल्यू गिवन है, कोस x की वैल्यू भी गिवन है, निकाल ली ना अपन ने। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन x की। तो एक बताओ साइन x क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा tan x इंटू कोस x, समझ में आ गया ना, कोस x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा tan x इंटू कोस x, तो साइन x इक्वल टू tan x की वैल्यू -5/12 -5/12 इंटू कोस x की वैल्यू 12/13, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो साइन x कितना आएगा, साइन x आ जाएगा -5/13 यहाँ पे डायरेक्टली नेगेटिव वैल्यू ही आई और नेगेटिव ही होती है, ठीक है। तो साइन x आ गया, और कोसेक x क्या हो जाएगा,
कोसेक एक्स हो जाएगा -13/5। तो अपन ने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लिए। यहाँ पे क्या था, कोट दिया हुआ था तो अपन ने tan निकाल लिया। अब देखो साइन, कोस, tan, कोट, सेक एंड कोसेक, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। साइन, कोस, tan, कोट, सेक और कोसेक, इन सब की वैल्यू फाइंड कर ली। बस क्या ध्यान रखना है, यहाँ से जब स्क्वायर हटता है तो रूट आएगा, रूट आएगा तो प्लस माइनस में आएगा, लेकिन तुम्हारे को कौन सी वैल्यू लेनी है, वो इसके अकॉर्डिंग ओ लेस टीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अपन आगे देखेंगे कुछ एक क्वेश्चंस। अभी के लिए इतना काफी है, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी अपन तुम लोग एक काम करना ना, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे तो वहां देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये 2 क्वेश्चन समझ लो, बाकी क्वेश्चंस अपन बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।